नमस्कार लर्नर्स। आज से मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाने वाली हूँ। मेरा मेन मोटिव यह है या उद्देश्य यह है कि इंग्लिश शब्द है उसको हिंदी में किस तरह से आपको बताऊं या फिर समझाऊं। तो पहला है कि हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे हिंदी शब्द, इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में किस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे, उसका वोकैबुलरी किस तरह से बनाएंगे। तो पहला है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण की रीत, किस तरह से कहा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, एक शब्द को किस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे। और दूसरा है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब शब्दावली जो कि कोई भी शब्द को अच्छे से उच्चारण करना और कब उसको उच्चारण करना है, किस समय में उसको उच्चारण करना है, कहाँ पे वो शब्द लगाना है, उसका मतलब है वोकैबुलरी। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना पहला वर्ड से या फिर शब्द से, जो कि है ऑल। तो उसको हम सब, पूरा या फिर पूरे और समस्त कहते हैं। ऑल को हम सब, पूरा, पूरे या समस्त कहते हैं। He was very busy all day। तो इसको हम हिंदी में ये कहेंगे कि वह पूरे दिन बहुत व्यस्त था। He was very busy all day। वह पूरे दिन बहुत व्यस्त था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल का मतलब है पूरा। इंग्लिश में ऑल बोलते हैं तो हिंदी में पूरा या फिर पूरे बोलते हैं। कोई भी शब्द आप लगा सकते हैं। उसका ऑपोजिट वर्ड है या विलोम शब्द नन। नन का मतलब है कुछ नहीं या फिर कुछ भी नहीं। नन का मतलब है कोई नहीं या फिर कुछ भी नहीं। वाक्य या फिर सेंटेंस, उसको हम यह इस तरह से बनाएंगे, देयर इज नन विदाउट अ फॉल्ट। फॉल्ट मतलब गलती, ठीक है, या फिर दोष। तो सेंटेंस होगा देयर इज नन विदाउट अ फॉल्ट। मतलब यह है कि बिना दोष के कोई भी नहीं है। बिना दोष या गलती के कोई भी नहीं है। नंबर 2 है टू अलाउ। इसको हिंदी में आज्ञा देना या फिर अनुमति देना बोलते हैं। और वाक्य है अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसको हिंदी में यह बोलते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए या फिर अनुमति दीजिए कि मैं अपने बारे में बता सकूं। मुझे आज्ञा या फिर अनुमति दीजिए कि मैं अपने बारे में बता सकूं।
और टू अलाउ या आज्ञा देने का ऑपोजिट वर्ड विलोम शब्द है रोकना, टू फॉरबिड। फॉरबिड, और इसको हिंदी में मना करना, रोकना या फिर बाधा देना। मना करना, रोकना या फिर बाधा देना। बोलते हैं, और वाक्य है I forbid you to go for swimming. I forbade you to go for swimming. इसको हिंदी में मैंने तुम्हें तैरने से मना किया था। I forbade you to go for swimming. इसका मतलब है मैंने तुम्हें तैरने से मना किया था। नंबर 3 है ऑलरेडी। इसको हिंदी में पहले से अब तक, अभी तक बोलते हैं। और वाक्य या फिर सेंटेंस है हैव यू हैड योर डिनर ऑलरेडी। हिंदी में है क्या आपने अपना डिनर पहले ही कर लिया था। और ऑलरेडी का ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है अभी नहीं। ऑलरेडी का ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है नॉट येट। इसको हिंदी में अभी नहीं, अब तक नहीं। कहते हैं। और वाक्य है, वाक्य या फिर सेंटेंस है वी हैव नॉट येट लर्न्ड टू रन द कंप्यूटर करेक्टली। वी हैव नॉट येट लर्न टू रन द कंप्यूटर करेक्टली। और इसको हिंदी में हमने अभी तक कंप्यूटर को सही तरीके से चलाना नहीं सीखा है। हिंदी में हम इस तरह से बोलेंगे कि हमने अभी तक कंप्यूटर को सही से चलाना या सही तरीके से चलाना नहीं सीखा है।
नंबर 3 है ऑलरेडी। ऑलरेडी का शब्द है पहले से, अब तक, अभी तक, और इसका विलोम शब्द है नॉट येट। ऑपोजिट वर्ड नॉट येट और विलोम शब्द, इसको नॉट येट का जो अर्थ है वो है अभी नहीं, अब तक नहीं। और अब ऑलरेडी का वाक्य या फिर सेंटेंस है हैव यू हैड योर डिनर ऑलरेडी। क्या आपने अपना डिनर पहले से ही कर लिया था। ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसको पूछा जा रहा है कि आप पहले से ही डिनर कर लिए थे। और उसका नॉट येट का वाक्य है वी हैव नॉट येट लर्न टू रन द कंप्यूटर करेक्टली। हमने अभी तक कंप्यूटर को सही तरीके से चलाना नहीं सीखा है। तो ये है। अब नंबर 4 है ऑलवेज। ऑलवेज इसको हम हमेशा, सदैव, सदा और लगातार कहते हैं। सदा, सदैव, हरदम, हमेशा कहते हैं। और सेंटेंस या फिर वाक्य है, सेंटेंस है यू शुड ऑलवेज हैव पेशेंस। यू शुड ऑलवेज हैव पेशेंस। इसका मतलब है खुद में हमेशा धैर्य रखना चाहिए। ऑलवेज का ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है नेवर। नेवर विलोम शब्द, ऑलवेज का विलोम शब्द है नेवर, जिसको हम हिंदी में कभी नहीं या फिर कदापि नहीं बोलते हैं। या फिर कदापि नहीं, कदापि नहीं बोलते हैं। और वाक्य है लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। इसका मतलब है खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। खोया हुआ समय, खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। ऑलवेज है, उसका ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है नेवर। ऑलवेज को हिंदी में सदा, सदैव, हरदम, हमेशा बोलते हैं, जिसका वाक्य है यू शुड ऑलवेज हैव पेशेंस। खुद में हमेशा धैर्य रखना चाहिए। और विलोम शब्द या फिर ऑपोजिट वर्ड है नेवर, जिसको हिंदी में कभी नहीं या फिर कदापि नहीं बोलते हैं। वाक्य हम इस तरह से बनाएंगे कि लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन। खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। और आज का आखिरी शब्द है, आज का अंतिम या फिर लास्ट वर्ड या फिर शब्द है टू अग्री। टू अग्री हिंदी में
राजी होना, सहमत होना, अनुकूल होना। राजी होना, सहमत होना, या फिर अनुकूल होना। वाक्य या फिर सेंटेंस है, यंग पीपल एंड ओल्डर पीपल डू नॉट ऑलवेज अग्री। यंग पीपल and older people do not always agree। और इसका हिंदी में है, युवा और वृद्ध लोग हमेशा सहमत नहीं होते। युवा और वृद्ध लोग हमेशा सहमत नहीं होते। इसका ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है टू रिफ्यूज। हिंदी में है मना करना, अस्वीकार करना या फिर ना मानना। मना करना, अस्वीकार होना या फिर अस्वीकार करना, ना मानना। वाक्य है या फिर सेंटेंस है, I refuse to bargain over the price। इसका वाक्य है, मैं कीमत पर मोल भाव करने से इनकार या फिर मना करती हूँ। मैं कीमत पर मोल भाव करने से इनकार या फिर मना करती हूँ। तो पांचवा है टू अग्री। इसका ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है टू रिफ्यूज। टू अग्री का मतलब है राजी होना, सहमत होना या अनुकूल होना। इसका वाक्य या फिर सेंटेंस है, यंग पीपल एंड ओल्डर पीपल डू नॉट ऑलवेज अग्री। युवा और वृद्ध लोग हमेशा सहमत नहीं होते। और टू रिफ्यूज का मतलब है मना करना, अस्वीकार करना या फिर ना मानना। तो वाक्य या फिर सेंटेंस होगा टू रिफ्यूज। और इसका वाक्य या फिर सेंटेंस होगा, आई रिफ्यूज टू बार्गेन ओवर द प्राइस। बार्गेन मतलब नाप तोल करना या फिर कम भाव को कम ज़्यादा करना, उसका मतलब है बार्गेन का मतलब है ये। तो मैं इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि मैं कीमत पर मोल भाव करने से इनकार करती हूँ या फिर मना करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही है। 5 शब्द है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आया है स्वीकार करना और मना करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ड्स, उसका विलोम शब्द, जैसे शब्द और विलोम शब्द, और उसका वर्ड जो कि है नंबर 1 ऑल, उसका विलोम शब्द है नन। टू अलाउ ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है फॉरबिड। ऑलवेज, ऑलवेज का विलोम शब्द है नॉट येट। ऑलवेज, ऑलवेज का विलोम शब्द है नेवर, नेवर। फिर टू अग्री, टू अग्री का विलोम शब्द है
रिफ्यूज़ और टू रिफ्यूज़। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका मैंने आपको शब्द भी बताया, उसका अर्थ भी बताया, वाक्य भी बनाई, इंग्लिश में भी वाक्य बनाई, हिंदी में भी वाक्य बनाई। तो आज जो आप ये शब्द, जितने भी ये आप शब्द देख रहे हैं, ये सारा पॉजिटिव, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल में आता है। मतलब स्वीकार करना, अस्वीकार करना। तो आप इसमें देख लीजिए, जैसे कि पहला है ऑल, सब, पूरा, समस्त। इसका ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है नन, कोई नहीं, कभी नहीं। दूसरा फिर दूसरे में देखते हैं कि टू अलाउ, अनुमति देना, आज्ञा देना। ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है रोकना, बाधा देना या फिर मना करना। तीसरा है ऑलरेडी, पहले से, अभी तक, अब तक, पहले से ही, मेरे पास पहले से ही ये चीज़ है तो मैं दूसरा क्यों लूँ, या फिर मेरे पास पहले से ही एक पेन है तो मैं दूसरा पेन क्यों लूँ। एग्जाम्पल वो हो गया। तो इसका ऑलरेडी का ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है नॉट येट। नॉट येट मतलब अभी नहीं, अभी तक नहीं। और चौथा है ऑलवेज, हमेशा, हरदम। ऑलवेज का अर्थ है हमेशा, हरदम, सदा। और इसका ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है कभी नहीं, कदापि नहीं। अंतिम वर्ड, आज का अंतिम जो लास्ट वर्ड है वो है टू अग्री, राजी होना, सहमत होना। इसका ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है टू रिफ्यूज़, मना करना या अस्वीकार करना। तो आप ये सब में देख चुके हैं कि मैं एक तरफ में एक्सेप्टेबल का वर्ड बनाई हूँ तो दूसरी तरफ में नॉन एक्सेप्टेबल का वर्ड बनाई हूँ। तो फर्स्ट एक्सेप्टेबल वर्ड में सहमति का जो भी वर्ड्स है सारा मानने वाला, जो कि माने या फिर उसको मान सके, उन सब के बारे में है। और दूसरे कॉलम में है मना होना या फिर नेगेटिव में जाना। तो इतना ही है आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी गलती हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ पे गलती हुआ है या फिर क्या मुझे समझाना है फिर से आपको। धन्यवाद।